हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको। केवल आपसे 5 मिनट मांगता हूँ। 5 मिनट में एक क्वेश्चन आपको मैं क्लियर करके दूंगा। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा और केवल 5 मिनट चाहिए आपसे। 5 मिनट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तब वीडियो को लाइक करके जाना है, अदरवाइज आपको वीडियो को डिसलाइक करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का दिया हुआ है, पी का मान निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, और आपका जो माध्य दिया है, मीन दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो फटाफट से करता हूं। मैंने आपको बोला है केवल 5 मिनट हमारे लिए रुकना है। 5 मिनट में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आप टेबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेबल स्टार्ट करेंगे। टेबल में आपके पास दो कॉलम है। इसको क्लास, यहाँ पे क्लास लिखेंगे और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। देखिए, क्लास, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई बोलेंगे, क्लास मार्क। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई करेंगे। ठीक है, तो क्लास, आपको यहाँ पे क्लास दिया हुआ है 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, इस तरह से आपको दिया हुआ है। एक एक करके हम यहाँ पे बिठा देंगे। ओके, याद रखिए केवल 5 मिनट। यहाँ पे क्लास जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में था, हमने यहाँ पे बिठा दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी आपके क्वेश्चन पेपर में है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई बोलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में ही यहाँ पे क्या है? एफ आई। ओके, ये एफ आई है। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई है। ओके, तो जो जो चीज दिया हुआ है आपको यहाँ पे क्लियरली लिख देना है। देखिए, टेबल में 4 कॉलम रहेगा आपके पास में, और पहला क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क। एक्स आई मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ये जो क्लास है, क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है। लोअर लिमिट में यहाँ पे 0 है, अपर लिमिट में यहाँ पे 20 है। 0 + 20 = 20 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करना है। हमेशा याद रखिए, आपको क्या करना है? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको क्या आने वाला है? 10 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये 20 और 40 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 और 40 को प्लस करेंगे, इसको ध्यान रखिए। 20 + 40 60 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये कैसे आ जा रहा है? एक्स आई। दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ के आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2 से 2 से भाग कर देना है। उसी प्रकार से 40 और 60 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 50 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस कॉलम को फिलअप कर देते हैं, एक्स आई को। साथ में ही आपको क्या करना है? ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को आपको जोड़ देना है। जो पी है, पी को अलग से रखना पड़ेगा। पी इसके साथ में नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सबको 7, 10, 9, 13 को प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा, और पी को प्लस पी करके रखना पड़ेगा। एक साथ में आप उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इस तरह से आपको रखेंगे। सबमिशन एफ आई आपने कर दिया। उसके बाद आते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई में क्या करना है? दोनों को गुणा करना है। 7 × 10 कितना हो जाएगा? 70, और p × 30, 30p। ओके, p × 30 क्या हो जाएगा? 30p हो जाएगा। 10 × 50 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 9 × 70 कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। 13 × 90 कितना हो जाएगा? 1170 हो जाएगा। उसके बाद ये जो एफ आई एक्स आई को भी हमको पूरा का पूरा जोड़ लेना है। इसको पूरा हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। कैसे? देखिए, सबमिशन एफ आई एक्स आई को हमने प्लस किया तो कितना आया? 2370। जो नंबर है, इसको इसको ये सब जोड़ेंगे तो 2370 आ जाएगा, प्लस 30p। यहाँ पे 30p है तो हम 30p अलग से रखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास में मीन का, यानी कि जो माध्य वाला जो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लिखेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है? समीशन एफ आई एक्स आई को ऊपर लिखेंगे, समीशन एफ आई को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास जो यहाँ पे अभी आपको मिला है, उसको यहाँ पे पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देंगे। याद रखिए, आपको मीन दिया हुआ है कितना? 54 दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये मीन के जगह में हमने 54 लिखा, समीशन एफ आई एक्स आई के जगह में ये वाला नंबर लिख दिया, और समीशन एफ आई के जगह में नीचे वाला 39 + p लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। 54 को 39 के साथ में, ये 39p के साथ में इंटू करेंगे। ठीक है, इसको इंटू करेंगे, और इसके साथ में, इसके नीचे में 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप ए आ जाएगा। सो 54 के साथ में इंटू करेंगे। 54 और 39 को इंटू करना है, और 54 को p के साथ में इंटू करना है, तो क्या आ जाएगा? 54 को 39 के साथ में इंटू करेंगे तो 2106 आ जाएगा, और 54 को p के साथ इंटू करेंगे तो 54p आ जाएगा। इक्वल टू इधर में 2370 + 30p। ओके, अब पी को एक साइड करेंगे और नंबर को दूसरे साइड में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 54p - 30p इक्वल टू
2370 माइनस 2106, इस प्रकार से आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब इसको हम जब माइनस कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 24p, इधर में जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 264 आ जाएगा, 264 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम p निकाल लेंगे। यहाँ पे p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 264 डिवाइडेड बाई 24, और p से 264 को 24 से हम डिवाइड करेंगे तो p का मान हमको आ जाएगा 11। ओके, इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बताइए मुझे, मैंने जल्दी से आपको बताने की कोशिश किया, एक क्वेश्चन में आपको कहाँ दिक्कत हुआ, क्योंकि मुझे लगता है दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि समझ में आया, और आपको हेल्पफुल हुआ होगा तो एक लाइक भी कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।